हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख पा रहे हैं, आज हमारा इंग्लिश क्लास है। पार्ट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका? नाउन का, यानी संज्ञा। तो जो आप मुझसे नाउन पढ़ेंगे वो थोड़ा मेरा पढ़ाने का अपना स्टाइल है, और देखिएगा इंग्लिश में भी बहुत अद्भुत अद्भुत ट्रिक्स हैं। आज तो हम लोग थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना, एक से बढ़कर एक ट्रिक्स आपको इंग्लिश में सिखाया जाएगा। टाइटल देख ही लिया आपने, एनएससी लर्निंग मेथड, यानी निशांत सर क्लासेस लर्निंग मेथड। ये हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। और एक चीज़ आपसे बात करना है, आप जो नाउन मेरे पास पढ़ रहे हो, इसके बाद आपको ना किसी वीडियो को देखना है, ना किसी अदर टीचर को फॉलो करना है, और ना किसी किताब को परचेज करना है। आप एक बहुत बेहतरीन नोट्स बना रहे हैं, और ज़रूर से कॉपी कलम लेके बैठिएगा। बहुत अच्छा नोट्स तैयार होगा, और जब एग्ज़ाम आएगा उस समय फैसला करिएगा कि पढ़ के कितना फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा सबसे पहला स्लाइड। आइए नाउन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? संज्ञा। और बचपन वाला डेफिनेशन थोड़ा याद करते हैं। एक हमारे पास इंग्लिश में स्टॉक है जो अभी तक है ना। पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा मुझे हंसी भी आता है, मुझे भी अभी भी वो डेफिनेशन वगैरह याद है। संज्ञा क्या होता है या नाउन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। अ नाउन विच टेल्स अबाउट, ठीक है, यहाँ पे टेल्स हो जाएगा। अ नाउन विच टेल्स अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन क्या होता है? किसी पर्सन के बारे में बताएगा, किसी प्लेस के बारे में बताएगा, या कोई वस्तु के बारे में बताएगा। अब जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो घिसा पीटा किताब वाला एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि मेरा ये आदत रहा ही नहीं है। जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अगर मेरे पास 3 बैच चलते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि तीनों बैच में वेरिएशंस ऑफ एग्जाम्पल आ जाए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर हम किताब वाला ही डेफिनेशन या किताब वाला ही आपको सब चीज़ करा दें तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा पढ़ाई में। तो अभी जो लेटेस्ट हमारे यहाँ पे चल रहा भारत में, उसी से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल लिया है। आइए पढ़ते हैं। बाबा रामदेव लॉन्च्ड कोरोनिल मेडिसिन फॉर कोरोना। तो आप सबको पता है बाबा रामदेव जी ने कोरोना का मेडिसिन लॉन्च किया, वो है कोरोनिल। जो बाद में विवाद चल रहा है, इस पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मेरा आज का क्लास नहीं है। तो यहाँ पे जो आप रेड कलर में देख रहे हो, बाबा रामदेव किसी आदमी का नाम है, तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। आशा करते हैं बच्चे को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, आयुष मंत्रालय आर नॉट गिविंग टू, माफ कीजिएगा, नॉट गोइंग टू अलाउ मेडिसिन फॉर कोरोना। सबको पता होगा किसी कारण से, चूंकि परमिशन नहीं लिया गया है या उनको एनओसी नहीं मिला है, तो इसलिए आयुष मंत्रालय जो है भारत सरकार की, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि जब तक इसका वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक इसको मार्केट में नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या आप सोच सकते हैं यहाँ आयुष मंत्रालय क्या है? तो आप पक्का बोलेंगे सर नाउन है। अब ये नाउन में किस कैटेगरी में आएगा? क्या ये पर्सन में आएगा, क्या ये प्लेस में आएगा, क्या ये थिंग में आएगा? तो सोचिए जरा ध्यान से। मेरा यहाँ पे टारगेट है करंट अफेयर्स को भी दिखाना, उसके साथ साथ इंग्लिश भी सिखाना। तो यहाँ आयुष मंत्रालय, आप मुझे बताइए, पर्सन का नाम है क्या? किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो यहाँ पर एज ए ये थिंग यूज हो रहा है, तो यहाँ पर नाउन एज ए थिंग यूज हुआ, तो ये आयुष मंत्रालय जो हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर है। थर्ड वन जो भारत में अभी बहुत जोर से चल रहा है, ऑल इंडियन शुड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। It is very very necessary that we should boycott Chinese product, right? तो यहाँ पर जो चाइनीज प्रोडक्ट है, ये एक तरह सोचिए थिंग के केस में आ गया, यानी वस्तु के केस में आ गया। सभी भारतीयों का उत्तरदायित्व है कि चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए, राइट? इसके बाद आते हैं आगे। We the people of घाटशिला is intelligent। अब ये इज क्यों लगा है, आर क्यों लगा है, वो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता देंगे। तो यहाँ पर रेड कलर में बहुत ही सिंपल सी बात है। घाटशिला क्या है? हमारा जगह है। यहाँ पर ये नाउन हम लोग शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल पढ़ के बड़ा मजा आ रहा होगा। लास्ट वन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से।
सीएम ऑफ झारखंड हैज नो गट्स टू टेक गुड डिसीजन। बाकी क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के कंडीशन में पूरे भारत में सबसे खराब सीएम जो है हमारे झारखंड का है। व्यक्तित्व में नहीं जा रहे, उनके पास निर्णय लेने की क्षमता जीरो है। 1% भी उनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। माफी चाहेंगे यदि कोई बच्चे उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें वोट देते हैं, वोट देना। मोदी जी को भी वोट मैंने दिया था, लेकिन बहुत सारी नीतियां उनकी खराब रही है। तो जैसा कि मैं बार बार बात करता हूं, जो व्यक्ति अच्छा करता है तारीफ करें, जो व्यक्ति खराब करता है उसको खराब बोले, भले ही आप उस पार्टी के समर्थक हो। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि झारखंड जो हमारा है एक प्लेस का नाम है, तो यहां पर ये नाउन हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों स्टार्टिंग वाले में मजा आया होगा, एग्जाम्पल करके भी कुछ आपने नॉलेज भी लिया और इंग्लिश भी हमने सीखा। इसके बाद आते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग का सेकंड वन है ना, ये सब बहुत कंसेप्चुअल चीज है तो अच्छे से पढ़िएगा। नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। वेरी वेरी इजी। नाउन सिंगुलर यानी जिसमें एक का बोध हो, और वो एक से ज्यादा अगर बोला जाए तो उसको प्लूरल कहा जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल के। नरेंद्र मोदी शुड मेक प्रॉपर प्लान फॉर फाइट चाइना। आशा करते हैं कि हिंदी समझ में आया होगा। अभी की स्थिति यही है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि चाइना से लड़ने के लिए एक अच्छा एक खास प्लान तैयार किया जाए। तो यहाँ रेड कलर में बच्चे क्या दिख रहा है? प्लान दिख रहा है। मुझे बताइए क्या ये सिंगुलर है कि क्या ये प्लूरल है? तो बहुत आराम से आप बता देंगे सर दिस इज सिंगुलर, क्योंकि लास्ट में देखो एस नहीं लगा है। लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका नॉट ओनली एस लगाना होता है, बाकी भी होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन, मुझे लगता तो है भाई ये एग्जांपल आपके तरफ से मैंने ठीक लिखा है। आई लाइक ब्रह्मास्त्र कोर्स। इवन आई लाइक ऑल्सो ब्रह्मास्त्र कोर्स। ठीक है, मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ। तो यहां पर आप देख रहे हो कि रेड कलर में कोर्स लिखा हुआ है, यानी ये भी आपका सिंगुलर है। लास्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स शुड फिल फॉर्म फॉर मेनी एग्जाम्स, राइट। यानी यहां पे जो आप रेड कलर में देख रहे हो ये एग्जाम्स है, यानी ये प्लूरल का काम कर रहा है। तो देख रहे हैं कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है, कहां पे सिंगुलर कहां पे प्लूरल। बहुत आसान है दोस्तों इंग्लिश, है ना। आप आराम से दिमाग लगा लगा करके आप काम कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि बचपन की तरह हमें ट्रांसलेट करना नहीं पड़ता है, इंग्लिश लिखा ही रहता है। जरूरत है उसको बारीकी से सीखने का, और जरूरत है कुछ टीचर्स को अच्छे ट्रिक्स बताने का। आशा करते हैं क्लियर है। यहां पर आप मुझे एक बात बता पाएंगे, एक सवाल और आपसे पूछना है। ये जो प्लान है, ये जो कोर्स है, ये जो एग्जाम है, आपने कभी क्या पढ़ा था कि नाउन पर्सन को बोल सकते हैं, थिंग को बोल सकते हैं, राइट। ये आपने पढ़ा हुआ था। और प्लेस को बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए तो ये तीनों में क्या आएगा। सबसे पहले तो ये तीनों पर्सन नहीं है ना, ये प्लेस है, तो एज ए थिंग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल के लिए। आगे जाके तो नाउन बहुत तरह के होते हैं, उसमें कैटेगराइज हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल। उसके बाद हमने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल, उसका एग्जाम्पल। आइए अब चलते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये रहा आपका ट्रिक्स टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल समझ में आया। सबसे पहले देखो रूल नंबर 1, एडिंग एस टू लास्ट लेटर ऑफ वर्ड। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें केवल लास्ट में आप एस लगा दो तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कि ऐसा कितना हम लोगों को स्टॉक करना पड़ेगा, तो वो टेंशन आप नहीं लेके निशान सर को दे दें। आपके लिए हम स्टॉक बनाएंगे कि आप इतना ही करके जाओ। इतना ही बार बार आपके एग्जाम पे प्रयोग होता है, तो आप वो सारा चीज मेरे को उत्तरदायित्व दीजिए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ रिवर, इसका प्लूरल क्या है? रिवर्स। तो देखिए केवल लास्ट में एस लग गया। नेक्स्ट वन इज डॉग, प्लूरल क्या है? डॉग्स। सिमिलरली बोट, बोट्स हो गया।
हाउस, देखो ई तक लास्ट था, ई के बाद एस लग गया। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहां पर आप एस लगा देंगे तो वो प्लूरल में बदल जाएगा। जैसे हम लैपटॉप में पढ़ा रहे हैं तो लैपटॉप का हो जाएगा लैपटॉप्स, माफ कीजिएगा। उसके बाद पेन का हो जाएगा पेन्स, आप पेन से लिख रहे हो ना, ठीक है। बुक का हो जाएगा बुक्स। बहुत सारा चीज तो आप पहले से जानते हो, जो अच्छे चीज है वो आपको आगे दिखेंगे। सो दिस वन इज रूल नंबर 1। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू रूल नंबर 2। अब देखिए, वर्ड्स एंडिंग विथ CH, X, SH, S, ऐसे और भी हैं लेकिन यही एग्जाम में ज्यादा यूज होता है। एड ES टू एंड ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी शब्द के अंत में ये चारों अगर लेटर आता है एक एक करके, तो प्लूरल बनाने का तरीका है आप उसमें ES लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉच को देखिए, वॉच के लास्ट में CH आता है क्या, तो इसमें देखो जब मैंने प्लूरल बनाया तो वॉच लिख के ES लगा दिया। क्लियर? इस वाले में देखिए टेक्स्ट के लास्ट में X आता है क्या, तो आप बहुत इजीली बोल सकते हैं कि सर ES लगा देंगे। बहुत आसान सा ट्रिक्स है। अभी देखो लास्ट में क्या आ रहा, S, आप ऊपर देखते चलिए, उसी को देख के मैंने यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ES। और लास्ट वन यहाँ देखिए SH आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है ES। बहुत आसान है, इतना ही आपको पढ़ना है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम पे यूज होते रहता है। आइए चलते हैं रूल नंबर 3 पे। ये रूल सबसे आसान है और आप पहले से जानते होंगे। ये है रूल नंबर 3, माफी चाहेंगे 13 नहीं, रूल नंबर 3। वर्ड्स एंडिंग विथ Y एड IES टू एंड ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जिस शब्द के लास्ट में Y आ जाए उसमें आखिरी में क्या कर देना है IES। यहाँ पे मुझे एक चीज और लिखना चाहिए था कि Y हटेगा, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा और Y हटा के IES लगा देना। क्लियर? आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो बेबी लिखा हुआ है, Y आ गया, यहाँ पे देखिए BA तक लिखा गया और Y हटा करके IES, है ना, एकदम आसान। सिमिलरली पेनी लिखा गया है, आप देख सकते हो Y हटा के। सिटी लिखा गया है, Y हटा के। स्पाई लिखा गया है, स्पाइस। यहां पर ये जो वर्ड है एग्जाम का बहुत पॉपुलर वर्ड है। पेनी का मतलब होता है पैसा या मनी, और आज के जमाने में ये पेनी मतलब बहुत चल रहा है। आई हैव नॉट अ सिंगल पेनी नाउअडेज। बहुत सारे व्यक्ति का हालत अभी ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, पेनी मतलब पैसा, बेबी मतलब आप जानते हो, सिटी मतलब जानते हो, स्पाई मतलब होता है जासूस, है ना। स्पाई मतलब होता है जासूस, जो आपकी जासूसी करता है। क्लियर है? आशा करते हैं वाई वाले का ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए रूल नंबर 4 पे चलते हैं। अब ये रूल नंबर 4 जो है ना, इसकी जान है। जैसे हम हर बार बताते हैं ना, किसी चीज का हार्ट होना, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। कुछ शब्द इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए बता रहे हैं, और यही एग्जाम पे बार बार प्रयोग होते हैं। तो इसमें हम आपको कम से कम 15-16 वर्ड का लिस्ट दे रहे हैं। प्लीज अच्छे से नोट्स बना के याद करिए। चाइल्ड, आप पहले से जानते हो कि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। मैन का प्लूरल मैन होता है, बस फर्क किसका है, ए बदल जाता है ई में। सिमिलरली वोमेन का प्लूरल क्या होता है, वोमेन, ए बदल जाता है ई में। आशा करते हैं समझ में आया। उसके बाद है हमारे पास माउस। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस। नेक्स्ट वन है गूज। गूज का प्लूरल क्या होता है, गीज। यहां पर मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा कमजोर स्टूडेंट हैं तो मुझे चाइल्ड का तब भी मतलब पता होगा, मैन का भी पता होगा, वोमेन का भी पता होगा और माउस का भी पता होगा। देखिए आपकी मेंटेलिटी बहुत अच्छे से मुझे समझ में आती है, इसलिए हम आपकी जगह रह के सोच रहे हैं। और जैसे ही आपकी जगह रह के सोचे तो उनमें से मुझे लगा कि हम तो इस वाले वर्ड में कमजोर हैं। ये जब बोल रहे हो ना, आपको फील हो रहा है सर सही में मेरे को ऐसा हो रहा है।
तो गूस का मतलब हो जाता है बत्तख। ठीक है, गूस का मतलब होता है बत्तख और इधर में बत्तखे। आशा करते हैं क्लियर है। आइए कुछ और वर्ड देखते हैं जिसका तरीका कुछ इसी तरह का होता है। आइए रूल नंबर 4 पे ही जाइएगा। इस वाले में एक से बढ़कर एक वर्ड है, और अगर हम बोलें कि पूरा रूल नंबर में इंपॉर्टेंट जो है ना, पिछले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये स्लाइड रहेगा और नेक्स्ट स्लाइड रहेगा। आप ये वाला चीज पहले कभी नहीं जानते होगा, या मे बी भाई जितने बच्चे देख रहे हो उसमें एक या दो बच्चे को पता होगा। सबको पता होगा केवल डेटा होता है, या आप इसको डाटा भी पढ़ते हैं, लेकिन मालूम है ये डाटा जो वर्ड है या डेटा जो वर्ड है ये प्लूरल होता है। आज आप इसका सिंगुलर सीख रहे हो, इसको पढ़ते हैं डेटम। दिस वन इज कॉल्ड डेटम। डेटम का प्लूरल डेटा। नेक्स्ट वन फोकस। फोकस का मतलब आप केंद्र भी समझ सकते हो, और ये जो हो गया इसका प्लूरल फोसी, इसको हम लोग फोसी पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा मैथ में इंटर साइंस मैथ वाला होगा तो उनको फोकस का मतलब पता होगा, एक चैप्टर ही इस पर है। इसके बाद ये जो है ना, ये है फॉर्मूला, जो आप मैथ में मेरे से अच्छे अच्छे फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूले। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए हम हिंदी में लिख देते हैं, पढ़ना भी आना चाहिए। फॉर्मूले ऐसे रीड करते हैं। नेक्स्ट वन है सिलेबस। आपको इतना ही आता होगा, आज इसका हम लोग प्लूरल भी सीखेंगे। सिलेबस का एक तो प्लूरल ये बना सकते हैं जो आसान है, सिलेबसेस। इसको बनाना आपके बस में था भी। लास्ट में देखिए एस है ना, कुछ देर पहले रूल सीखे थे कि ईएस लगा दो, देखिए वही किया। एग्जाम पे जो है ना आजकल ये वाला ज्यादा आ रहा है। तो सिलेबस का जो प्लूरल हो गया वो स्लैबी या सिलेबसेस भी दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2017 के बैंक एग्जाम पे आया हुआ था, एरर करेक्शन पे। क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस। ध्यान दीजिए, इसको पढ़ेंगे क्राइसिस, इसको पढ़ेंगे क्राइसिस, लिखते हैं हिंदी में। इसको क्या पढ़ेंगे, क्राइसिस। नेक्स्ट वन 2018 के, माफ कीजिएगा 2016 के सीजीएल 1 में आया हुआ है, क्राइटेरियन। आपको पता ही नहीं होगा कि ये सिंगुलर है, और आप बार बार अपने को इंग्लिश में अगर आप बोलते हैं कि सर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आपने क्राइटेरिया सुना होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्राइटेरिया इज प्लूरल वर्ड एंड सिंगुलर इज क्राइटेरियन। आशा करते हैं बच्चे समझ में आया होगा। अब एक बार सबका हिंदी बोल देते हैं। डेटम यानी आंकड़ा, फोकस मैंने बताया, फॉर्मूला सूत्र, सिलेबस पाठ्यक्रम, क्राइसिस यानी समस्या, जो अभी बहुत बड़ा क्राइसिस इंडिया में चल रहा कोरोना का, क्राइटेरियन यानी आपकी विशेषता आप कह सकते हो। क्राइटेरिया यानी आप विशेषता भी बोल सकते हो या गुण भी बोल सकते हो, या आपकी क्राइटेरिया क्या है। उम्मीद करते हैं क्लियर है। एक स्लाइड रूल नंबर 4 पे और है, इसको पक्का याद करिएगा आप लोग। ये रहा आगे, माफ कीजिएगा रूल नंबर 5, उसमें 2 ही स्लाइड था। रूल नंबर 5 देखो, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2 स्लाइड मेरे को मिलेंगे। सम वर्ड कंटेन्स सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसमें हम बताएंगे कौन कौन बहुत भारी से भारी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं ना, जिसमें वजन होता है। तो यानी किसी किसी शब्द का सिंगुलर और प्लूरल वही होता है। अब आप मेरे से सीखिए वर्ड स्टॉक आपको कैसे जमा करना है। फर्स्ट वन इज सीरीज। सीरीज का आप सीरीज, सबका वही लिखा रहेगा, तो आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज स्पीसीज। स्पीसीज साथ में हिंदी बताते चलते हैं। श्रृंखला, स्पीसीज मतलब जाति, डियर मतलब हिरन, शिप का मतलब भेड़। अब इंपॉर्टेंट चालू होता है, ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैगेज। बैगेज का बैगेज नहीं होता है, मालूम है, थोड़ा पढ़े लिखे इंग्लिश में रहेंगे तो बैगेज मुंह से भी निकल जाएगा और लिख भी दीजिएगा। जैसे बचपन में आपने सुना होगा बैग एंड बैगेज, यानी पूरे बोरिया बिस्तर समेत। बैगेज मतलब यहां पर बोरिया बिस्तर तो नहीं बोलेंगे, सामान बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बैगेज का प्लूरल बैगेज ही होता है।
नेक्स्ट वन, एडवाइस का प्लूरल एडवाइस ही होता है, सलाह। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये दोनों सोचिए इस पूरे स्लाइड का जान है, इसको मत छोड़िएगा और आप लोग जो है ना गलती करिएगा ही करिएगा अगर आप इसके पहले नहीं पढ़े हैं तो। क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर। आपको कोई पूछेगा बताओ तो फर्नीचर का प्लूरल क्या, तुरंत एस चिपका दीजिएगा, क्योंकि चिपकाने का आदत बहुत आप लोगों को है कि नहीं भाई? जिधर देखो उधर चिपका देते हैं, कभी कभी झूठ भी बोल के चिपका लेते हैं। तो भाई फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होता है। ये इंग्लिश बनाने वाला भी क्या क्या टेंशन अपने को दे के गया है, कभी बोलता है ऐसा लगाओ, कभी बोलता ना लगाओ, क्या किया जाए, मजबूरी है यार। अगला हमारे पास है इंफॉर्मेशन। इसका भी प्लूरल बनाने बोलेगा तो बच्चा तुरंत एस चिपका देगा, लेकिन क्या किया जाए, चिपकता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन का प्लूरल इन्फॉर्मेशन ही है। ये दो वर्ड जो है 2015 से लेकर 2017 तीनों एग्जाम पे आए हुए हैं। 2018 का मैंने नहीं चेक किया, 19 का नहीं चेक किया, तीनों एग्जाम पे एसएससी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने को बैंक से मतलब नहीं है, एसएससी में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लीजिएगा। फर्नीचर इंफॉर्मेशन आप हिंदी जानते होंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आज के आखिरी चीज पे, है ना। आज के आखिरी चीज पे आते हैं हाइफन ट्रिक। यही सब जब आप किताब में पढ़ेंगे ना तो इतना बोरिंग करके दिया है कि मन ही नहीं करता है पढ़ने का, है ना, मजा नहीं आता यार पढ़ के। उसी चीज को मैंने थोड़ा अच्छा बनाने का प्रयास किया। क्या लिखा हुआ है देखिए, तो 4 बार लिखा हुआ है और आपने सुना होगा। अभी के माहौल में मुझे लगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल शुरू करना तो यही रहेगा। हमारे भारत में अच्छे अच्छे कमांडर इन चीफ है। अब लिखा हुआ है कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। 5 सेकेंड थोड़ा रुकते हैं, वीडियो को पॉज करने भी हम नहीं बोल रहे। चलिए 5 सेकेंड मुझे लगता है हो गया है। अब यहां पर मेरे को बताना यह है दोस्तों कि इस वाले में क्या सही है ना। यहां पे थोड़ा सा आपको हम एक चीज बोलेंगे, थोड़ा से माफी चाहेंगे, इस वाले एस को आप हटा दो, क्योंकि एस अभी हम नहीं कह सकते, है ना, एस अभी हम नहीं निकालेंगे। तो क्या आपने सोच लिया कि चारों में कौन सही है? देखिए, जब किसी रिलेशनशिप को दिखाया जाए या जब किसी पोस्ट या ओहदा को दिखाया जाए और एक तरह से कम 70% केस में वो पोस्ट या रिलेशन के बीच में एन हो जाए, तो ध्यान रखिएगा एन के बाएं तरफ में भी हाइफन लगेगा और एन के दाएं तरफ में भी हाइफन लगेगा। सॉरी माफ कीजिएगा, इनके बाएं तरफ में भी हाइफन लगेगा और इनके दाएं तरफ में भी हाइफन लगेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि ये चौथा वाला हमारा सही है। आप सोच रहे होंगे सर आपने एस क्यों काट दिया है, ये जब अगला पार्ट आप पढ़िएगा ना तो वहां बताएंगे। तो यहां देखो कमांडर इन चीफ, यहां पर हाइफन मिसिंग था इसलिए ये गलत है। यहां पर केवल इसी जगह हाइफन है, यहां मिसिंग है इसलिए गलत है। यहां पर सेम देखो, यहां मिसिंग था यहां लगा हुआ था, और चौथा एकदम डेफिनेटली करेक्ट है, कमांडर इन चीफ, है ना, यानी कमांडर के सुप्रीमो, जो मेन लीडर होते हैं। हर जगह में एक व्यक्ति सुप्रीमो होता है ना, ठीक उसी प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है कमांडर इन चीफ। तो आशा करते हैं कि कहां पे हाइफन लगेगा आपको पता चला। अब आप सोच रहे होंगे सर तो 3 वर्ड तो अपने को आता है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो मैंने लिखा हुआ है, क्या ऐसा भी शब्द होता है जहां पर और भी हाइफन लग सकता है? और वही नए नए शब्द आजकल एग्जाम पे आ रहे हैं। एक सवाल मन में और उठता है, क्या जरूरी है सर हर बार इन ही होगा, हर बार इन के पहले भी होगा और दूसरा बार भी होगा? एक मन में सवाल और जाता है, क्या जरूरी है सर कि डबल हाइफन ही प्रयोग होगा? तो इसका जवाब है नहीं। आपको वर्ड देखना है, उसके हिसाब से डबल हाइफन और सिंगल हाइफन का प्रयोग करना है। आइए मेरे साथ बढ़िए, सब पता चलेगा। देखिए यह रहा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये तो मैंने लिखा था, यहां पर हम हटा देते हैं।
अभी आप एस पे मत फोकस करिए। तो उम्मीद करते हैं सब में देखो इन लगा है, ये तीनों तो एक सोचिए हमारे संबंध को दिखाता है, तो इसका मतलब हाइफन लगेगा और ये तीनों के तीनों सही हैं, ये तो मैंने आपको बताया। ब्रदर इन लॉ साला या बहनोई, सिस्टर इन लॉ ननद हो गई, फादर इन लॉ लड़कियों के लिए होमवर्क याद है, लड़की तो इसको अच्छे से समझ रही है, भविष्य में आपको मिलने वाला है। लड़कों को भी मिल जाता है भाई, है ना, लेकिन लड़कियों को ही बेचारे लोगों को समझ के रहना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लॉ वाला लड़का लड़की दोनों अच्छे समझ लीजिए, भविष्य में काम आएगा, ठीक है। और ज़्यादा इंग्लिश से डर लगे तो किसी ऐसे एरिया में करे जिधर इंग्लिश चलता ही नहीं है कि नहीं भाई। चलिए मजाक में मैंने बोला था, पढ़ाई के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। आइए थोड़ा से बढ़ जाते हैं और आगे। अब हम आपको ऐसे लेके चलते हैं, देखिएगा जितने भी टीचर ने यूट्यूब में नाउन पढ़ाया है वो उनका स्टॉक इतना ही है, वो ये बता देंगे, आपको अट्रैक्ट कर लेंगे और फिर बढ़ जाएंगे आगे। मेरा काम है आपको जो मार्केट में चल रहा उसको सिखाना। आइए बढ़ते हैं। ये देखो, इसको आप प्लीज याद कर लेना, ये मार्केट में अभी चल रहा है। फर्स्ट वन, स्टेट ऑफ द आर्ट। आपको हमेशा इन तीनों जगह हाइफन लगाना। देखिए मैंने 3 हाइफन का भी एग्जांपल लिया। स्टेट ऑफ द आर्ट यानी एक कलाकृति, है ना। नेक्स्ट वन इज ऑफ कैंपस। आपने ये शब्द कहाँ सुना है, याद आ रहा? अगर आप के कोई रिलेटिव कहीं पर तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट इन द सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन में है, तो जब उनका कैंपसिंग होता होगा तो नहीं हुआ तो फिर उनको लोग कहते होंगे कि ऑफ कैंपस करो, है ना। ऑफ कैंपस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करिएगा, बाहर से कहीं पर कंपनी में आवेदन दीजिएगा, एप्लीकेशन दीजिएगा। दैट इज कॉल्ड ऑफ कैंपस, है ना। समझ में आया, बहुत आसान है। नेक्स्ट वन, फ्रेंडली लुकिंग, है ना। फ्रेंडली लुकिंग और बहुत सारे व्यक्ति का एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है, आप उसको जैसे देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं, बात करके उनसे दोस्ती हो जाएगा, है ना। इसके बाद आ गया फैमिली ओन्ड। फैमिली ओन्ड का मतलब हो गया फैमिली में कोई अपना। देख पा रहे हो, सिंगल हाइफन का यूज किया गया है। फैमिली ओन्ड, ओन्ड का मतलब आपको पता है ना, अपना ही तो होता है। और आप जैसे मेरे अपने परिवार हैं, ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं यू ऑल आर माई फैमिली ओन्ड, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी मैंने बताया। नेक्स्ट वन, 2 ईयर ओल्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर ये लिखना होगा तो आपको हाइफन 2 लगाना है। समझ में आ रहा है ना। 2 ईयर ओल्ड, अगर ये तीनों वर्ड साथ में लिखना है तो ध्यान रखिएगा हाइफन देना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वन, ब्यूटीफुल लुकिंग। ये तो लड़की लोग अब खुश हो गई कि चलो मेरा तारीफ भी सर कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल लुकिंग के बीच में भी आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये मार्केट में नए नए शब्द जो आए हुए हैं उस पर आपको मैंने फोकस कराया, आप इसको याद कर लेना। तो हमारे पास अभी तक कंक्लूजन क्या है कि हाइफन 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है। मैक्सिमम 3 तक होते हैं, 4 तक बहुत रेयर केस में जाते हैं। एग्जाम में 3 या 2 वाला ही जो होता है ना, 2 या 1 वाला ही ज्यादा तक आता है। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल मेरे पास हैं, लेकिन जब आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मतलब कहने का तात्पर्य है जब सेंटेंस दिखाएंगे ना तो वहां पर आपको खुद से लगाने को देंगे। आगे चलें। ये है हमारे आज का क्लास का आखिरी भाग। थोड़ा छोटा क्लास है ना, और थोड़ा काम के चलते मैंने छोटा क्लास बनाया है आज। अब आपने जितना इंग्लिश पढ़ा है, क्या इसमें आपको कुछ गलती नजर आ रहा है? खुद से पहले 5 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए और सोचिए। आपको पता है ना एग्जाम में कुछ इसी तरह से तो सवाल आते हैं। तो सबसे पहले मैं तो भैया थोड़ा छोटा और थोड़ा कमजोर सा बच्चा हूँ, पहले 2 नंबर देख के लालच आ गया, ललचा गया मन। जैसे कुछ अच्छा खाना देख के लार टपकने लगता है ना, मेरे को इधर अच्छा सा खाना दिखा। इंग्लिश विनिक्स तो अपने को समझ में आता कहाँ है सर, हिंदी थोड़ी होता है। हम लोग तो आँख से देख के देख लेते हैं कहाँ पर कुछ डैश फैश छोड़ा हुआ। तो मुझे तुरंत पता चला कि अभी ताज़ा ताज़ा हम लोगों ने पढ़ा
कि कुछ रिलेशन वाले में 2 हाइफन होता है, इसका मतलब यहाँ हाइफन मिसिंग है, इसका मतलब गलती इधर ही है, तो एग्जाम में रहेगा 2 नंबर में गलत है। देखो ध्यान दीजिएगा कि ये कौन से नंबर में लिखा है, तो 2। अब एक बच्चा होगा जो पीछे सीरियसली पढ़ रहा होगा, वो डैश वैश के साथ शब्द भी याद कर रहा होगा, तो उनका लार फिर टपका। जैसे होता है ना, एक ऐड आता मन में लड्डू फूटे, तो इधर एक लड्डू फूटा, इधर दूसरा तुरंत फूटा, बोला ये भी कर लेंगे 2 नंबर एग्जाम में पक्का, तो उनका मन में लड्डू इधर फूटा होगा। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि डेटा वर्ड जो होता है वो प्लूरल होता है, समझ रहे हो, डेटा खुद में प्लूरल है, तो इसमें एस कैसे लगेगा, जबकि इसका जो सिंगुलर होता वो तो हमने डेटम पढ़ा। इसका मतलब अपने को पता चला रे गलती तो यहीं पे है, इसका मतलब आंसर में 1 नंबर लिखना है। कितना आसान है, देख रहे हैं कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है। आप सोच रहे होंगे ना कि सर ये तो आपने बना दिया, जी नहीं, गूगल में लिख के सर्च कर लीजिएगा, आपको किसी न किसी वेबसाइट में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे पे जरा भी फेथ है ना, जितना भी चीज़ पढ़ाएंगे और जितना भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो मेरा द्वारा बनाया गया कुछ ही होगा, नहीं तो सबके सब एग्जाम से उठाते हैं, क्योंकि वो रिपीट होता है। मेरा इतना ही सोचना है कि जो एग्ज़ाम पे आता है उसको पढ़ा जाए, जो नहीं आता उसको टेंशन में नहीं लिया जाए। तो ये था दोस्तों इंग्लिश का एक फर्स्ट ट्रायल क्लास। मैंने बड़ा क्लास इसलिए भी नहीं रखा कि बच्चा को पहले पसंद तो आए, बच्चा को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में तो आए, बच्चे के मन में ये डर खत्म तो हो, नहीं सर हम लोग भी इंग्लिश कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से भी छोटा सा क्लास रखा। तो आज आपको चलते चलते ये बोलते हैं कि आज मुझे 35 या 36 जन जो ग्रुप में है, अगर आप लास्ट तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि आज का क्लास कैसा लगा, क्या आपको थोड़ा डर खत्म हुआ इंग्लिश में। सबके सबको मेरे को बोलना है, आज सब लोग कमेंट करिएगा वीडियो देख के। ओके गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।